सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम भक्तिकाल प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा से प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और आज ये अंतिम प्रश्नोत्तरी रहेगी सूफी काव्य पर। कल हम राम भक्ति शाखा पर फिर प्रश्नोत्तरी देखेंगे। यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा बहुत टाइपिंग में इसमें मिस्टेक हो गई है। बहुत सारी रचनाओं का नाम थोड़ा गलत लिखा गया है, तो मैं इसको बताते समय उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूँगी, क्योंकि इतना डिलीट करना संभव नहीं हो पाया। तो इसलिए थोड़ा सा इसको जब पढ़ेंगे तो थोड़ा देख करके इसको ध्यान दीजिएगा और उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। जौनपुर ज़िले में दोसपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे। सूफी जो रचनाकारों को हम पढ़ते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि इस रचनाकार का जन्म स्थान कहाँ से है। तो एक स्थान आया है जौनपुर ज़िला, और वहाँ पे जौनपुर ज़िले में दोसपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले कौन हैं, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जौनपुर ज़िला है तो मऊ के पास मऊ में रहने वाले कौन हैं। नूर मोहम्मद, उस्मान, सूरदास, शेख नबी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा शेख नबी, ठीक है। शेख नबी कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये दोसपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, शेख नबी किसके समय वर्तमान थे। महत्वपूर्ण प्रश्न सूफी साहित्य से प्रश्नोत्तरी जो बनती है वो इसी तरह से बनती है कि ये किसके समय वर्तमान थे या किसके शासनकाल में थे। बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। शाहजहाँ के समय में संवत 1676 में, बाबर के समय थे संवत 1676 में, शेरशाह के समय थे संवत 1676 में, या जहांगीर के समय थे संवत 1676। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जहांगीर के समय थे और संवत 1676 में थे। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसके पहले भी हमने एक और पढ़ा था कि ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे, और आप लोग इसको कमेंट से बताएंगे, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ कि एक और शासक, एक और रचनाकार का नाम आ चुका है पहले कि ये जहांगीर के समय वर्तमान थे। तो शेख नबी के साथ साथ कौन थे जो जहांगीर के समय वर्तमान थे। जो पढ़ा चुका है उसको बताना अभी उचित नहीं रहेगा। हाँ, अगर आपने कमेंट के माध्यम से बताया तो अगर वो गलत रहेगा तो मैं उसको सही ज़रूर करवा दूँगी। तो इसलिए आपसे उम्मीद करूँगी कि आप इसका आंसर देंगे, और इसके साथ साथ आपको याद भी रहेगा कि जहांगीर के समय में कौन से दो सूफी रचनाकार रहे हैं, ठीक है। तो एक तो शेख नबी का आ रहा है कि जहांगीर के समय में 1676 में वर्तमान थे। तो ऐसे ही कौन से सूफी रचनाकार थे जो जहांगीर के समय में ही हुए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शेख नबी ने एक आख्यान काव्य लिखा था, उसका नाम है ज्ञान पचासा, ज्ञान द्वीप, ज्ञान समुद्र और ज्ञान बोध। तो आंसर हो जाएगा ज्ञान द्वीप, ठीक है। ज्ञान द्वीप जो रचना है ये शेख नबी की है, ठीक। तो समुद्र किसका है, ये आप संत में पढ़ रहे होंगे, ये सुंदरदास की रचना है। ज्ञान बोध मलुकदास का है ना, ये किसी की नहीं है, ज्ञान पचासा। तो इसलिए ज्ञानदीप जो रचना है ये किसकी हो गई, शेख नबी की हो गई, और ये संत कवियों की है। ज्ञान का समुद्र सुंदरदास के पास था और ज्ञान का बोध मलुक के पास था, मलुकदास के पास। तो इस तरह से ये रचनाएँ हो गई। आगे देखिएगा, शेख नबी द्वारा रचित आख्यान काव्य ज्ञानदीप की नायिका हैं ज्ञानदीप, देवबाला, देवजानी, देवमणि। तो आंसर क्या हो जाएगा, देवजानी, ठीक है। जो देवजानी है ये इनकी जो शेख नबी की रचना है ज्ञानद्वीप, उसकी नायिका हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन किसकी नायिका हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि देवजानी और ज्ञान, ठीक है। ज्ञान, इसमें ज्ञानदीप जो है वो नायक हो जाएगा और रानी जो होगी वो देवजानी हो जाएगी। तो नाम जो रहते हैं इनकी सूफ़ी रचनाकारों के, जो इनकी कथा रहती हैं उसके जो नाम होते हैं वो अक्सर नायिका प्रधान रहे हैं, और कहीं कहीं पर नायक का मिल जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये ज्ञानद्वीप जो नाटक है इसमें ज्ञानद्वीप स्वयं राजा का नाम पर रखा है, लेकिन
नायक के नाम पर रखा है, लेकिन इनकी जो रानी रहती है उसका नाम होता है देवजानी। आगे प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति किस रचना से मानी है? शुक्ल के ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये बहुत प्रश्न ये वाला कंफ्यूज करता है। किसी को कहा है कि ये कवियों की प्रचुरता की समाप्ति है, कहीं पे कहते हैं कि रचना की प्रचुरता की समाप्ति है, कहीं पे कहते हैं कि सूफ़ी परंपरा या उसकी पद्धति की समाप्ति है। तो एक एक शब्द से उनके आंसर में परिवर्तन आ जाता है। तो आप ज़्यादा नहीं भी ध्यान रखेंगे, उसका की पॉइंट पकड़िएगा। यहाँ पे पूछा है इन्होंने कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता, ठीक है, यहाँ ना पद्धति पूछी है ना कुछ पूछा है, केवल ये कहा है कि जो सूफी कवि हुए हैं उनकी जो प्रचुरता क्या होती है, जो मतलब ज़्यादा मात्रा में है ना, जब रचनाएं हो रही थी तो कवियों की प्रचुरता। तो ये कवियों की प्रचुरता की समाप्ति किस रचना से मानती है? इसके बाद कवि कम होने लगे थे, ठीक है, कवियों की प्रचुरता कम होने लगी थी, तो वो कौन सी रचना है जहाँ से सूफी कवियों की प्रचुरता में कमी आई थी? या इंद्रावती, ज्ञानद्वीप, अनुराग बांसुरी, हंस जवाहिर। तो आंसर हो जाएगा ज्ञानद्वीप, ठीक है। ज्ञानद्वीप के बाद जो सूफी कवियों की प्रचुरता थी उसमें क्या आ गई थी? कमी आ गई थी, वो अधिक नहीं थे, ठीक है। आगे देखेंगे, इसको आप एक नोट कर लीजिएगा, ये जो भी अगर इसको सुन रहे हैं आप लोग या इसको सुन करके इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ऐसे ही आगे मैं आपको 2-3 लाइन और बताऊंगी और ये याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ इन्होंने सूफी कवियों की प्रचुरता की बात की है, कवि रचनाकार के बारे में कहा गया है। आगे आप इनकी एक रचना की पद्धति के बारे में आएगा और एक परंपरा के बारे में आएगा। तो 3 प्रश्न एकदम मिलते जुलते से आते हैं और एक अंतिम करके आता है, सूफ़ी का अंतिम रचना पूछी जाती है। तो इस तरह से 4 लाइन ऐसी लगती हैं मिलती जुलती कि ये कन्फ्यूजन करती हैं, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा एक जगह पे और जो 1-2 बार रिवाइज़ करके आपको याद हो जाए, फिर इसको भूलेंगे नहीं आप लोग, ठीक है। तो इसको देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस सूफ़ी रचनाकार से शुक्ल जी ने प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति मानी है? देखिए, अब यहाँ भी समाप्ति मान रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति। अब पूछा जाएगा कि किस सूफी रचनाकार से प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति मानी गई है? तो नूर मोहम्मद से, कासिम शाह से, शेख नबी से, उस्मान से। तो आंसर हो जाएगा शेख नबी से। तो शेख नबी से ही इन्होंने जो ज्ञानदीप रचना है यहाँ से कवियों की प्रचुरता की कमी भी माना है और प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति भी माना है, ठीक है। किससे? शेख नबी से। आगे ये दूसरा प्रश्न हो गया, जिनको नोट करने के लिए कह रहे हैं आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 हो गया, ठीक है। अब 7वां प्रश्न देखिए, दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले संवत 1788 के लगभग वर्तमान कौन थे? शेख नबी, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, जायसी, ठीक है। यह बाराबंकी आ रहा है तो बाराबंकी में आप याद रखिएगा कासिम शाह थे, ठीक है। तो दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले संवत 1788 के लगभग वर्तमान कौन थे? तो कासिम शाह थे। आगे देखेंगे, हंस जवाहिर किसकी रचना है? नूर मोहम्मद, कासिम शाह, शेख नबी, जायसी। तो आंसर हो जाएगा ये कासिम शाह की रचना है, ठीक है। हंस जवाहिर कासिम शाह की हो गई। अब 9वां प्रश्न, कासिम शाह के समय किस सुल्तान का वर्णन मिलता है? शाहजहां, जहांगीर, मोहम्मद शाह, शेर शाह। ये ऐसे लिखा जाएगा मोहम्मद, टाइपिंग में थोड़ा सा कहीं कहीं गड़बड़ी हो जाती है तो मोहम्मद शब्द आएगा, ठीक है। तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो जो कासिम शाह हैं इन्होंने जो रचना लिखी है अपनी हंस जवाहिर, ये मोहम्मद शाह उस समय के शासनकाल में लिखी है। तो मोहम्मद शाह दिल्ली के सुल्तान जो थे उनके बारे में लिखा है, ठीक है। और यही मोहम्मद के बारे में लिखने वाले एक और हुए हैं, अभी हमने उस्मान ये शेख नबी का जहांगीर पढ़ा है ना, तो ऐसे ही एक का और जहांगीर है। वैसे ही अब यहाँ जो कासिम शाह पढ़ रहे हैं, इनकी जो हंस जवाहिर पढ़े वो मोहम्मद शाह के एक और रचनाकार पढ़ेंगे सूफी में ही, जो मोहम्मद शाह दिल्ली के जो सुल्तान हैं उनके सामने वर्तमान हैं।
ठीक है। तो दो दो तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी कि 2 लोग जहांगीर के समय में वर्तमान हैं, 2 लोग मोहम्मद शाह के समय में वर्तमान हैं, है ना। फिर पद्मावत आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि पद्मावत किसके समय में था, तो बाबर और शेरशाह के समय था। एक जगह उसमें बाबर का वर्णन आया है और एक जगह पद्मावत में शेरशाह का वर्णन आया है। तो पद्मावत की रचना शेरशाह के समय में हुई है ना। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन शासक किसके समय आया है। अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानो का मन गुण ओही के न बखानो। फिर से पंक्ति देखिएगा, बहुत कंफ्यूज कराती है ये पंक्ति। अभी मैं इससे तुरंत आपको स्लाइड करके फिर इसको एक चीज़ दिखाऊंगी, आपको याद होगा। मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानो का मन गुण ओही के न बखानो, छाजय पाट छत्र सिर ताजू, नावही शीस जगत के राजू। ये पंक्ति किस रचना से है? ज्ञानदीप हंस। ये देखिए, मैं आपसे कह रही थी ना कि मेरी टाइपिंग थोड़ा गड़बड़ हुई है, तो हंसावली का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, शुक्ल ने हंसावली के बारे में लिखा ही नहीं है, ठीक है। जब हम नगेंद्र की पुस्तक पढ़ते हैं तो नगेंद्र ने हंसावली को पहली रचना माना है, लेकिन आप सूफी काव्यधारा जब शुक्ल जी के बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो उन्होंने हंसावली का कोई जिक्र ही नहीं किया है। तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ये हंस जवाहिर है, ठीक है। इसको आप हंस जवाहिर पढ़िएगा। मैंने इसलिए कहा था कि आप देखिएगा जब मैं इसको सही करूँगी, ठीक है। ये हंस जवाहिर रचना है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ज्ञानदीप से है, हंस जवाहिर से, इंद्रावती से, अनुराग बांसुरी से। तो आंसर हो जाएगा हंस जवाहिर से है। तो हंस जवाहिर में ये पंक्तियाँ आई हुई हैं कि मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानो कामन गुण ओही केर बखानो, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको एक लाइन पे और ले जा रही हूँ, लास्ट में स्लाइड करती हूँ, देखिए। एक मिनट आप रुकिएगा, शायद ये देखिए, करो मोहम्मद शाह बखानो, इसमें भी बिल्कुल वही आ रहा है। करो मोहम्मद शाह बखानो, सूरज है दिल्ली सुल्तानो। करो मोहम्मद शाह बखानो, ध्यान से देखिए, सूरज है दिल्ली सुल्तानो, मोहम्मद शाह का बखान कर रहे हैं, है ना। और इसमें देखिए, जो हम अभी 10वें नंबर पे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, इसको देखिए अब एक बार। मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानो कामन गुण ओही केर बखानो। दोनों में बखानो बखानो शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है, लेकिन एक पंक्ति जो है वो नूर मोहम्मद की है और एक पंक्ति जो है वो कासिम शाह की है, और दोनों के समय में एक ही शासक हुए हैं, दिल्ली के मोहम्मद शाह। तो ऐसी पंक्ति अगर आपने पढ़ ली नूर मोहम्मद की तो और वहाँ पे आई है अगर कासिम शाह की, तो आप कन्फर्म रहेंगे कि ये नूर मोहम्मद की है और आपकी गलत हो जाएगी। इसलिए जब हम बुक पढ़ते हैं तो इन कवियों में अंतराल है और उतना दिमाग में नहीं रह पाता कि पीछे भी ये चीज़ ऐसी ही आई हुई है। तो यहाँ आप दोनों को फिर मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। इस पंक्ति में आप अंतर कैसे पहचानेंगे? पहले वाले को देखिए, इसमें इन्होंने आगे से कुछ नहीं लिखा है, सीधे मोहम्मद शाह जो शासक हैं उस समय उनका जिक्र किया है। किसने? कासिम शाह ने। तो कासिम शाह की जो पंक्ति मिलती है, सीधे सीधे इस पंक्ति में पहले शुरू में ही मोहम्मद शाह लिखा हुआ है, ठीक है। ज़्यादा उसी तरह की ट्यून है जैसे नूर मोहम्मद की पंक्ति मिलती है, बिल्कुल वैसे ही इसकी भी ट्यून है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो शुरुआत में मोहम्मद शाह से ही शुरू है, राजा के बादशाह के नाम से ही शुरू है, मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानो कामन गुण ओही केर बखानो। तो उसके गुणों का क्या बखान करूं, है ना। लेकिन शुरू में बादशाह का नाम है, तो जब शुरू में बादशाह का नाम आएगा तो वो किसकी रचना हो जाएगी? वो कासिम शाह की हो जाएगी। अब आगे इसको भी साथ ही में देखिए, ये देखिए, इसको साथ में देखेंगे तो यहाँ मोहम्मद शाह के पहले, ठीक है, ये शासक ही, तो इनसे पहले करौ शब्द लगा हुआ है। जहाँ करौ मोहम्मद शाह बखानो, सूरज है दिल्ली सुल्तानो, जहाँ करौ शब्द पहले लगेगा, यानी कि बादशाह से पहले भी एक शब्द लगेगा, तो दिमाग में बिठा के रखिएगा कि बादशाह से पहले एक शब्द लिखने वाले कौन थे? नूर मोहम्मद थे, ठीक है। तो ये केवल कीवर्ड, ये करौ और वहाँ सीधे सीधे बादशाह का नाम, इसी से आप पहचान कर सकते हैं। अगर सीधे बादशाह का नाम आएगा तो वो किसकी पंक्ति है? वो कासिम शाह की पंक्ति है। और अगर इससे पहले
करौ शब्द आ गया तो ये किसकी हो जाएगी, नूर मोहम्मद की हो जाएगी। तो इन दोनों को एक साथ पढ़ाना ज़रूरी था, जिससे ये पंक्तियाँ क्या रहेंगी, याद रह पाएंगी। ठीक है, आगे देखेंगे 10वें प्रश्न को। ठीक है, फिर बैक हो जाते हैं, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा आगे पीछे करा है, क्योंकि ये दोनों पंक्तियाँ आप कंठस्थ हो गई होंगी। ठीक है, खाली मोहम्मद शाह से लगेगा, कासिम शाह की हो जाएगी, आगे करौं शब्द करके आएगा तो नूर मोहम्मद की होगी। आगे 11वां क्वेश्चन देखिए, कासिम शाह के पिता का क्या नाम था। कासिम शाह यानी कि जो अभी हमने पढ़ा था बाराबंकी के रहने वाले थे, इनके पिता का क्या नाम था। सुजानुल्लाह, अमानुल्लाह, कमानुल्लाह या दीवानुल्लाह। तो जो हम कासिम शाह को पढ़ते हैं, जिनकी हंस जवाहिर रचना है, इनके पिता का नाम क्या है, तो इनके पिता का नाम है अमानुल्लाह। ठीक है, अमानुल्लाह किसके पिता का नाम है, तो कासिम शाह के। आगे देखिए, ऊंच संग ऊंच मन भावा, तब भा ऊंच ज्ञान बुद्धि पावा, ऊंचा पंथ प्रेम का होई, तेहि मह ऊंच भय सब कोई। ये पंक्ति किसकी है, शेख नबी की, जायसी की, नूर मोहम्मद की, कासिम शाह की। तो आंसर हो जाएगा ये पंक्ति कासिम शाह की है। क्या कहते हैं, ऊंच संग ऊंच मन भावा, ऊंचे की संगति करना, ऊंच लोगों की संगति करना, और ऊंच मन भावा मतलब उनकी संगति करते करते मन में भी क्या भाव आया, उच्च भाव आया। तब भा ऊंच ज्ञान बुद्धि पावा, तब मैंने ऊंचा ज्ञान प्राप्त किया, ऊंचा पंथ प्रेम का हुई। और ये ऊंचा पंथ कैसा था, कह रहे हैं प्रेम का हुई, तेहि मह ऊंच भय सब कोई, है ना, जिससे सब क्या हुआ, सब ऊंचा ऊंच हुआ। उच्च मतलब कहते नहीं, अच्छे की संगति करेंगे तो अच्छा होगा, उसी तरह से इसमें बताया गया है। तो पूरा देखिए इनकी पंक्तियां, अगर मैं वैसे तो मैंने इसमें प्रश्नोत्तरी उठाई है, एक बार पंक्तियां भी सुन लीजिए। पहले इन्होंने जो मोहम्मद शाह रहते हैं उनके बारे में जो पंक्ति कही थी, वो कैसे कहती थी कि मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानो, कामन गुण ओई केर बखानो। मतलब मोहम्मद शाह जो दिल्ली के सुल्तान हैं, कामन गुण वही केर बखानो, मैं उनके गुणों को क्या मतलब बखान करूँगा। छाजय पाठ छत्र सिर ताजू, नावही शीस जगत के राजू, रूपवंत दर्शन मोहराता, भागवंत ओही कीन विधाता, दरबवंत धर्म महपूरा, ज्ञानवंत खड़गम सूरा। इस तरह से इन्होंने मोहम्मद शाह का वर्णन किया था। और फिर इन्होंने अपना परिचय दिया था, तो उसमें लिखते हैं कि दरियाबाद माज ममठाओ। क्या कि दरियाबाद मतलब जो बाराबंकी के समय पे है, अपना परिचय दिया है। ठीक है, दरियाबाद माज ममठाओ, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, दरियाबाद का। अमानुल्लाह पिता करनाऊँ, मतलब पिता के उसमें प्रणाम करता हूँ, अमानुल्लाह पिता हैं इनके। तहवा मोही जन्म विधि दीना, उनके वहाँ पे जो अमानुल्लाह है उनके वहाँ विधि मतलब विधाता ने मेरा जन्म दिया। कासिम नाव जाति कर हीना, कासिम नाव जाति कर हीना मतलब उसमें कासिम मेरा नाम मतलब वहाँ पे दिया। तेहू बीच विधि कीन्ह कमीना, ऊंच सभा बैठी चित्त दीना, ऊंच संग ऊंच मन भावा, ताभन ऊंच ज्ञान बुद्धि पावा। और वहाँ पे ऊंची संगति, ऊंचा मन, ये सब करके मतलब ऊंची ज्ञान को प्राप्त। ऊंचा पंथ प्रेम का हुई, जहाँ पर जाना कि ऊंचा पंथ किसका है, प्रेम का है। तेहि मह ऊंच भय सब कोई, उसी से क्या है, सब कोई ऊंच हुए। इस तरह से इन्होंने वहाँ पे दिया है। फिर इन्होंने पूरी कथा जो है, इसमें कोई कथा देखिए, जो पंक्तियों को मतलब डीपली पढ़ेगा नहीं तो वो कथा भी नहीं समझ पाएगा। तो हंस जवाहिर की कथा इन्होंने पंक्तियों के माध्यम से दी है। और वो पंक्ति क्या है, देखिए, कथा जो एक गुप्त मह रहा, सो प्रगट उघारी में कहा। एक गुप्त रूप से कथा थी कह रहे हैं, जिसको मैंने उघारी खोल दिया कह रहे हैं। हंस जवाहिर विधि अवतारा, हंस और जवाहिर का अवतार दिया, विधि मतलब विधाता ने। निर्मल रूप सो दई सवारा, और उनको सुंदर सा रूप दिलाया। बलख नगर बुरहान सुल्तानो, एक बलख राज्य बलख नगर था और वहाँ पे बुरहान नाम का शासक था। तेही घर हंस भय जस भानु, उनके घर पर नायक के रूप में हंस हो गए। आलम शाह चीनपति भारी, एक आलम शाह के नाम से चीनपति हुए थे। तेही घर जन्मी जवाहिर वार, उनके घर में जवाहिर नाम की ये राजकुमारी जन्मी। तेही कारण वह भयो वियोगी, और इस जवाहिर के कारण जो हंस हैं वो क्या हो गए, वियोगी हो गए। गयों सो छाणी देश होई जोगी, और उन्होंने अपना देश ही छोड़ करके वो जोगी हो गए। अंत जवाहिर हंस घरानी, अंत में जवाहिर जो थी वो हंस के घर मतलब रानी बन के आई। सो जग मह यह गयों बखानी, और
सारे जग में ये चीज़ बखान होने लगा। सो सुनी ज्ञान कथस मैं कीन्हा, मैंने ये ज्ञान सुनकर जो कथा की है, लेखों सो प्रेम रह जग चीन्हा, और ये जो कथा कही है इसमें जिस प्रेम का वर्णन हो रहा है वो जगत में क्या हुए, चिन्हा। तो देखिए इनको कहते हैं ना कि ये इस तरह से आपने चिन्हा करके एक पंक्ति जायसी की भी सुनी होगी, तो इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने जायसी का मतलब पूरा यहाँ तक कि बिल्कुल उनकी लाइन ही उतार के रख दी थी, है ना, इसलिए इनको निकृष्ट कोटि की रचना कहते हैं शुक्ल जी। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ेंगे हम पंक्तियों के माध्यम से, बस इतना ही इनके बारे में कहा गया है और ये पंक्तियों के माध्यम से ही है। तो जब पंक्तियाँ पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि इनके पिता कौन थे, किसके घर में जन्म हुआ था, क्या हुआ था। इसके लिए पंक्तियों का ट्रांसलेशन जरूरी है। 13वां प्रश्न देखिए, हंसावली रचना में हंस के पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला, आलम शाह, बुरहान, मोहम्मद शाह। ठीक है, तो यहाँ पे हंसावली रचना में हंस के पिता का नाम क्या था? तो बुरहान था। अब ये बुरहान को हम एक जगह और पढ़ चुके हैं, आप लोगों को याद होगा, पहले हम बुरहान को पढ़ चुके हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि आप कमेंट के माध्यम से देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे बता देती हूँ। तो एक तो आपको बुरहान के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको बताना है कि ये कौन थे बुरहान, हंस के, इसको यहाँ पे देख लीजिए, बुरहान कौन थे? तो हंस के पिता थे। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरे बुरहान कौन थे? आपने जब कुतुबन को पढ़ा था ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा शेख बुरहान करके आया था, जो कुतुबन थे, कुतुबन बुरहान के शिष्य थे। ठीक है, तो कुतुबन बुरहान के शिष्य थे, आपने वहाँ पर भी बुरहान को पढ़ा है। बुरहान कौन थे? तो बुरहान एक तो हंस के पिता थे और दूसरा कुतुबन के गुरु थे। ठीक है, बुरहान के शिष्य थे। बुरहान यहाँ पे कुतुबन के उसमें आया है, तो बुरहान के शिष्य थे कौन? कुतुबन। ठीक है, कुतुबन, तो कुतुबन के गुरु का नाम बुरहान था, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। तो 2 जगह बुरहान आया है, 2 जगह मोहम्मद शाह आया है ना। मोहम्मद शाह का बखान मैंने बता दिया किसने किसने किया है, एक नूर मोहम्मद ने किया है और एक कासिम शाह ने किया है, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे, हंसावली रचना में बुरहान नाम के सुल्तान किस नगर में थे? अब ये बुरहान करके जो शासक हैं हंस, ये मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये हंस जवाहिर है, इसको आप लोग सही कर दीजिएगा प्लीज़, ये मेरे से गलती हुई है, बार बार हंस जवाहिर। ठीक है, जहाँ जहाँ भी हंसावली लिखा गया है उसको काट लीजिएगा, क्योंकि शुक्ल जी की पुस्तक में आप हंसावली को नहीं पढ़ेंगे, नहीं दिया है इन्होंने। जहाँ जहाँ हंसावली लिखा है वहाँ पे हंसावली को काट के हंस जवाहिर कर लीजिएगा। ठीक है, ये रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि अब टाइप हो चुका था इसलिए मैं इसको करेक्शन नहीं कर पाई थी। तो जो हंस जवाहिर रचना है इसमें हंस के पिता का क्या नाम था? तो बुरहान था। और यही बुरहान कहाँ पर अन्य रचना में मिलते हैं? तो ये कुतुबन के गुरु थे। ठीक है, बुरहान यानी कि कुतुबन बुरहान के शिष्य थे। दूसरा, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि जो हंस जवाहिर रचना है इसमें बुरहान नाम के जो सुल्तान थे ये किस नगर में रहते थे? अब नगर का नाम बताना है, रूपनगर, इंद्रनगर, बलख नगर या सबरहद, है ना। तो ये बलख नगर में थे। अभी हमने पढ़ी ना एक पंक्ति इनके लिए बलख नगर करके, तो उसी में ये बलख नगर के रहने वाले थे। ठीक है, अब देखिए, हंस जवाहिर में नायिका जवाहिर के पिता का क्या नाम था? हंस जवाहिर में नायिका के पिता का नाम क्या था? मोहम्मद शाह, शमसुद्दीन, आलम शाह और धरणीधर। तो यहाँ पे इनके पिता का नाम था आलम शाह। क्या था? आलम शाह था, चीनीपति करके। ठीक है, यहाँ पंक्ति आती है, देखिए, आलम शाह चीनपति भारी, चीनपति भारी, तेही घर जन्मी जवाहिर बारी। तो इनके घर में जवाहिर जन्मी थी। तो हंस जवाहिर की नायिका जवाहिर के पिता का क्या नाम पूछा जाएगा? तो आलम शाह था। अगला देखिए, किस रचना के संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा है कि इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है? इन्होंने जगह जगह पर जायसी के पदावली तक ली है, पर प्रौढ़ता उसमें नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ले ली है। उस्मान ने भी ली है, लेकिन एकदम टू द पॉइंट कॉपी नहीं किया है, इन्होंने कॉपी कर लिया है। यूसुफ जुलेखा, चतुर्मुकुट की कथा, नल दमयंती की कथा या हंस जवाहिर कथा। ठीक है, हंस जवाहिर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हंस
जवाहिर। तो ये कासिम शाह की रचना, इन्होंने इसको, इनके संदर्भ में ये कही गई है। आगे देखेंगे, नूर मोहम्मद किस बादशाह के दरबार में रहते थे। अब नूर मोहम्मद को पढ़ रहे हैं, किस बादशाह के दरबार में रहते थे और कहाँ के रहने वाले थे। ये जहांगीर के दरबार में थे, सबरहद के रहने वाले थे। शाहजहाँ के दरबार में थे, सबरहद के रहने वाले थे। मोहम्मद शाह के दरबार में थे, सबरहद के रहने वाले थे। औरंगजेब के दरबार में थे, सबरहद के रहने वाले थे। देखिए सब में सबरहद आया है, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि सबरहद के ये रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अब शासक बताना है किसके समय में थे, तो आप इसका शासक ऐसे भी याद करेंगे ना, जो नूर के आगे मोहम्मद रखा है, तो यही मोहम्मद शाह इनके क्या थे, शासक थे। तो नूर मोहम्मद, मोहम्मद शाह, और यही मोहम्मद शाह उधर कासिम शाह के भी वर्तमान थे। तो दोनों तीनों नाम आप ध्यान रखिएगा। तो नूर मोहम्मद का शासक तो आपको याद ही नहीं करना है, नूर के आगे मोहम्मद लगा है, बस मोहम्मद शाह ही उनके क्या थे, शासक थे उस समय। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे। अगला देखिए, सबरहद नामक स्थान कहाँ पर स्थित है। आगरा के समीप, जौनपुर जिले में आजमगढ़ की सरहद पर, जौनपुर जिले में गोमती के तट पर, या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा जौनपुर जिले के आजमगढ़ के सरहद पर ये है, ठीक है। सबरहद कहाँ पर है, तो जौनपुर जिला में आजमगढ़ की सरहद पर है। अगला प्रश्न देखिए, नूर मोहम्मद सबरहद से कुछ समय बाद अपने ससुराल चले गए थे, उनके ससुराल का क्या नाम था। देखिए सबरहद में ये रहने वाले थे, इनकी पैदाइशी थी, जन्म स्थान था, लेकिन बाद में ये अपने ससुराल चले जाते हैं। तो इनके ससुराल का क्या नाम मिलता है। सदरपुर जिला आजमगढ़, मिर्ज़ापुर जिला आजमगढ़, भादों जिला आजमगढ़। पहला व दूसरा सही है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, इनके ससुराल का नाम भादों था, ठीक है। भादों जिला आजमगढ़ किसके, नूर मोहम्मद की ससुराल है भादों, याद रखना। आगे देखेंगे, नूर मोहम्मद के ससुर का कोई वारिस नहीं था, इसलिए यह अपने ससुराल में ही रहने लगे। इनके ससुर का क्या नाम था। देखिए कारण है उनका भादों जाने का भी, अपने ससुराल भादों इसलिए गए थे क्योंकि इनकी पुत्री तो थी और पुत्री ब्याह दी गई थी नूर मोहम्मद से, लेकिन अब घर में इनके कोई वारिस नहीं था जो उसको देख पाता, इसलिए नूर मोहम्मद जो थे वो भादों चले गए थे, ठीक है। भादों इनका ससुराल है। अब इनके ससुर का नाम पूछा है, तो इनके ससुर का नाम सिराजुद्दीन है, शमसुद्दीन है, करीमुद्दीन है, या यामुनुद्दीन है। तो आंसर हो जाएगा, इनके जो ससुर जी थे वो शमसुद्दीन थे, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे, नूर मोहम्मद के भाई का क्या नाम था। नूर मोहम्मद के भाई का क्या नाम था। मोहम्मद आलिम, मोहम्मद अजीज़, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद शाह। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनके भाई का नाम था मोहम्मद शाह। देखिए जो जैसे हमने अभी एक रचना पढ़ी थी ना, 17वां प्रश्न की, ये किस बादशाह के साथ थे। तो जो बादशाह है ना मोहम्मद शाह, यहाँ पे यही इनके भाई का नाम भी है। तो ये नूर मोहम्मद को तो आप किसी भी हालत में नहीं भूलेंगे, ठीक है। पहले तो नूर मोहम्मद को उठा लीजिए, तो किस बादशाह के सामने थे, तो नूर को आगे से हटा दीजिए, तो मोहम्मद आपका बचा है, मोहम्मद शाह कर लीजिए। तो मोहम्मद शाह के इस समय में ये वर्तमान थे। अब इनके भाई का नाम पूछा जाएगा, तो इनके भाई का नाम भी, जो शासक है मोहम्मद शाह, वही इनके भाई का नाम भी है मोहम्मद शाह। इसीलिए देखिए मोहम्मद शाह जो शासक हैं यहाँ पे, ये शासक के रूप में है। अब इनके भाई के रूप में देखिए, है ना, मोहम्मद शाह इनके भाई के रूप में भी आए हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा आप यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, नूर मोहम्मद के कितने पुत्र थे। 2, 3, 4, 1। अब जब ये भादों चले गए तो इनके 2 पुत्रों का भी जिक्र मिलता है। बताइए कितने पुत्र थे। 2, 3, 4, 1। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, इनके 2 पुत्र थे, ठीक है, 2 पुत्र थे। नूर मोहम्मद के पुत्रों में असंगत हैं। अब नाम में कौन सा असंगत है वो बताना है। गुलाम हसन, नसीरुद्दीन, गुलाम हसनैन। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है। तो यहाँ पे 2 और 3 सही है। 2 का मतलब नसीरुद्दीन इनके पुत्र का नाम था और गुलाम हसनैन था, ये गुलाम हसन नहीं था। तो नसीरुद्दीन और गुलाम हसनैन इनके क्या थे, पुत्र थे, किसके, नूर मोहम्मद के। शुक्लानुसार नसीरुद्दीन की वंश परंपरा में कौन हुए जो अभी वर्तमान हैं और कभी सबरहद और कभी भादों में रहा करते हैं। इनकी अवस्था 80 है। गुलाम हसनैन, शमसुद्दीन, मोहम्मद शाह, शेख फ़िदा हुसैन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा शेख फ़िदा हुसैन।
बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि देखिए उनके 2 पुत्र थे। एक तो था ये गुलाम हसनैन था और एक नसरुद्दीन था। इनका तो कोई जिक्र नहीं आया गुलाम हसनैन का, लेकिन नसरुद्दीन का जो आगे वंश परंपरा चली थी, इन्हीं की वंश परंपरा में शुक्ल जी कहते हैं कि ये वर्तमान है। जब वो लिख रहे थे तो उनका पता चलता है वो कौन थे, तो शेख फ़िदा हुसैन थे, ये वर्तमान थे। और ये दोनों जगह जाते थे। देखिए सबरहद में इनके पिता का पैतृक निवास होता है, तो इसलिए सबरहद से भी जुड़े हुए थे। और भादो इनके पिता की ससुराल, यानी कि इनका क्या था, नाना का घर था। मतलब इनका जो नाना के बाद अभी कितने वंश में चले इसका तो यहाँ जिक्र नहीं है, लेकिन ये नाना के घर में भी रहते थे और अपने जो वास्तविक इनका सबरहद में पैतृक निवास था वहाँ भी ये रहते थे। यानी कि नानी के घर में भी जाते थे और अपने पिता के घर में भी जाते थे। और इनकी अवस्था शुक्ल जी के अनुसार 80 वर्ष उस समय बताई गई है जब शुक्ल जी लिख रहे थे। वर्तमान है कह रहे हैं ना, तो शेख फ़िदा हुसैन है ये। आगे देखिए, नूर मोहम्मद फ़ारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफ़ी कवियों से अधिक था। प्रस्तुत कथन नूर मोहम्मद के संदर्भ में किसका है? हजारी प्रसाद, शुक्ल जी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति। तो अच्छी बात है, ये तो याद ही होगा कि ये शुक्ल जी का कथन है कि नूर मोहम्मद फ़ारसी के अच्छे आलिम थे, इतना तो याद होगा। आगे देखेंगे, नूर मोहम्मद का कौन सा ग्रंथ है जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई थी? इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, रौज़तुल हकायत या सभी? तो आंसर हो जाएगा रौज़तुल हकायक। देखिए ये क्या थी ना, असावधानी के कारण नष्ट हुई है। अगर इसमें सावधानी बरती जाती तो ये पुस्तक हमको मिल सकती थी, लेकिन असावधानी के कारण ये नष्ट हो गई। और साथ में एक और इनकी मतलब लेखन का वो आता है दीवान नाम से, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये दीवान भी क्या था, दीवान हो गया। और ये दीवान और ये रौज़तुल हकायत दोनों फ़ारसी में लिखा हुआ था और दोनों ही असावधानी के कारण क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। बस इन इंद्रावती और अनुराग बांसुरी का ही जिक्र मिल पाता है। आगे देखेंगे, नूर मोहम्मद की किस रचना में कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है? अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, रौज़तुल हकायत, कोई नहीं। तो यहाँ पे तो आप ये इंद्रावती नाम आने से ही जान गए होंगे कि ये किसकी है, इंद्रावती की रचना से है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताएं ना, अगर इंद्रावती ना देके सीधे सीधे ये पूछ ले कि राजकुमार का वर्णन किस सूफी रचना में मिलता है, तो ये थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। तो आपको राजकुमार को याद रखना। हमने राजकुमार पढ़ा है, सुजान पढ़ा है, या इस तरह से नायकों का नाम पढ़ा है। तो यहाँ पे राजा का कुंवर यानी कि राजकुंवर नाम आ रहा है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि ये नूर मोहम्मद की इंद्रावती रचना का पात्र है, ठीक है, नायक है। और ये राजकुमार कहाँ के रहने वाले थे? तो कालिंजर के, ठीक है। और राजकुमारी जो है वो कहाँ की रहने वाली है? आगमपुर की, ठीक है। राजकुमारी का नाम क्या है? इंद्रावती है। तो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण। आगे देखेंगे, इंद्रावती रचना किस शासक के समय लिखी गई? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह, बाबर या जहांगीर? अब अगर नूर मोहम्मद है तो नूर मोहम्मद शाह के समय लिखेंगे ना, तो ये मोहम्मद शाह के समय लिखी हुई रचना है। आगे देखें, करो मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है दिल्ली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, निबर न सबरे सो दुख पावा, बहुते सलाह तीन जग के रे, आई साहस बने हैं चेरे, कब काहूँ पर दाया धरई, धर्म सहित सुल्तानी करई। प्रस्तुत पंक्ति किस रचना से ली गई है? चित्रावली, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती या रौज़तुल हकायक? तो इसमें आंसर हो जाएगा इंद्रावती। ये पंक्ति किससे है? इंद्रावती से है। आगे देखिए, मन द्रग सो इक राति मझारा, सूझी परा मोहि सब संसारा, देखऊँ तहाँ पुरुष और नारी, दो मुख शोभा बरनी न जाई, चंद सूरज तय उतरे भुई आई, तपी एक देखऊँ तेई ठाऊँ, पछेऊँ तासो तिन्ह कर नाऊँ। प्रस्तुत पंक्ति किस रचना से ली गई है? पद्मावती, इंद्रावती, यूसुफ जुलेखा, मधुमालती? तो यहाँ आंसर हो जाएगा इंद्रावती, ठीक है। ये पंक्ति जो है इंद्रावती की है। मन दृग सो इक राति मझारा, सूझी परा मोहि सब संसारा, देखऊँ एक नेक फुलवारी है ये, ठीक है। देखऊँ तहाँ पुरुष और नारी, मतलब मैंने एक फुलवारी देखी, वहाँ मैंने एक पुरुष और एक नारी को देखा। दो मुख शोभा बरनी न जाई, वो इतने सुंदर जोड़ा लग रहा था कि उनके मुख की शोभा का वर्णन नहीं हो रहा था। चंद सूरज उतरे भुइमाई, और मुझे ऐसा लग रहा था, कह रहे हैं कि जैसे चंद्र सूरज
चंद और सूरज है ना, चंद और सूरज उतरे मतलब उतर गए, भूई मतलब भूमि में, ठीक है, भूमि में उतर आ गए हैं। तपी एक देखो तेही ठाऊ, पंछेऊ तासो तिन्हकर नाऊ, है ना। तो मैंने उनको पहचान कर उनको क्या किया, प्रणाम किया कह रहे हैं। तो ये कौन है, इंद्रावती, जो रानी इंद्रावती हैं और जो नायक हैं, ये नायक और नायिका का वर्णन इसमें, और राजकुमार और इंद्रावती का वर्णन हुआ है। आगे देखेंगे, इंद्रावती रचना में इंद्रावती कहाँ की रहने वाली थी, रूपनगर की, चंद्रगिरी की, आगमपुर की, अमलतास की। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ये आगमपुर की रहने वाली थी। इंद्रावती कथा में राजा राजकुमार किस स्थान का रहने वाला था, नेपाल का, रूपनगर का, कालिंजर का, उड़ीसा का। तो आंसर हो जाएगा ये कालिंजर का रहने वाला था। शुक्लानुसार सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना गया है, यूसुफ जुलेखा, ज्ञानद्वीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। तो ये जो प्रश्न है ये तीसरा प्रश्न है जो मैं आपको नोट करवा रही थी, उसमें अभी तक 2 प्रश्न ऊपर बन गए हैं, तीसरा प्रश्न ये बन रहा है, इसको भी आप लोग नोट करेंगे कि शुक्लानुसार, देखिए यहाँ सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ का, बस इतना ध्यान दीजिए, ठीक है। सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना गया है, यूसुफ जुलेखा को, ज्ञानद्वीप को, इंद्रावती को या अनुराग बांसुरी को। जो पद्धति चल रही है सूफी पद्धति जो चली हुई है उसका अंतिम ग्रंथ कौन सा है, तो इंद्रावती हो जाएगी, यहाँ आंसर हो जाएगा इंद्रावती। आगे देखेंगे, नूर मोहम्मद का फारसी अक्षरों में लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये पूछा जाता है कि फारसी भाषा में लिखा हुआ कौन है, बरवे में लिखा हुआ वो कौन सा है। तो नूर मोहम्मद का फारसी अक्षरों में लिखा हुआ ग्रंथ इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इनकी जो अनुराग बांसुरी है ये फारसी अक्षरों में लिखी हुई है, ठीक है। आगे देखेंगे 36वां प्रश्न देखेंगे, शुक्ल जी ने नूर मोहम्मद की किस रचना के संदर्भ में कहा है कि इसकी 2 बातें बहुत विलक्षण हैं, ये भी मोस्ट है, ठीक है। अब ये रचना की बात हो रही है नूर मोहम्मद की और शुक्ल जी स्वयं के मत को दे रहे हैं कि इनकी इस रचना में 2 बातें बहुत विलक्षण हैं। पहली बात, इसकी भाषा सूफ़ी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। देखो सूफ़ी रचनाकार कोई मुसलमान है लेकिन इन्होंने जो रचना लिखी है वो संस्कृत गर्भित है, संस्कृत शब्दावली भी मिल रहे हैं एक सूफ़ी रचनाकार की रचना में। और दूसरी बात कह रहे कि हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव, ये भी इनके इस रचना में दिखाई देता है। तो ये कौन सी रचना है, इंद्रावती, रौस्तुल हकायक, दीवान या अनुराग बांसुरी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अनुराग बांसुरी। अब ध्यान रखिएगा अनुराग बांसुरी में ही इन्होंने संस्कृत गर्भित शब्दावलियों का प्रयोग किया है और जो हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों के भाव हैं उसको इसमें दर्शाया गया है। आगे देखेंगे, नूर मोहम्मद को किस रचना के करने पर समय समय पर उपालंब सुनने को मिला था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना क्यों कर रहे हो। तो ये किस रचना के बारे में इनका कहा गया है कि तुम एक मुसलमान कवि होकर के हिंदी में रचना क्यों कर रहे हो। तो किस रचना के संदर्भ में कहा है, रौस्तुल हकायक, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी या दीवान। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जो इनकी इंद्रावती रचना है इसमें ये कहा गया है, ठीक है। तो नूर मोहम्मद को किस रचना के करने पर समय समय पर उपालंब सुनने को मिला था कि मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए। तो ये जब इंद्रावती लिखे थे उसके संदर्भ में ही मुसलमानों से इनको उपालंब सुनने को मिला। आगे देखेंगे, नूर मोहम्मद ने इस उपालंब की सफाई किस रचना के आरंभ में दी थी या इनको देनी पड़ी थी, इंद्रावती में, अनुराग बांसुरी में, रौस्तुल हकायक में, दीवान में। तो आंसर हो जाएगा अनुराग बांसुरी में। अब वहाँ पर जो मुसलमान थे जो इनको हिंदी में न लिखने के लिए कह रहे थे वो चीज़ का वर्णन इंद्रावती में हुआ है और उसका उत्तर या उसकी सफाई इन्होंने अनुराग बांसुरी में इन्होंने दी है। आगे देखेंगे, जानत है वह सृजनहारा जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राख्यूं काजो बहुते हिंदी भाख्यूं। ठीक है, मन इस्लाम मिरी कले माजेऊ दीन जेवरी करकस भाजेऊ जह रसूल अल्लाह प्यारा उम्मत को मुक्तावन हारा, तहाँ दूसरों कैसे भावे जच्छ असुर सुख काग न आवे। प्रस्तुत पंक्ति नूर मोहम्मद की किस रचना से ली गई है। ऑप्शन है चित्रावली, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी या दीवान।
ठीक है, तो इनका आंसर हो जाएगा अनुराग बांसुरी। तो ये जो पंक्ति है जानत है वह सृजनहारा, ये इनकी अनुराग बांसुरी से पंक्ति है। अनुराग बांसुरी की पंक्ति जानत है वह सृजनहारा, ठीक है। जो अनुराग बांसुरी है उसकी पंक्ति हम जो ऊपर पढ़ चुके हैं कि जानत है वह सृजनहारा, पंक्ति के आधार पर आभास होता है कि किस संवत तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। संवत 1700 से, संवत 1800 से, संवत 1900 से, संवत 2000 से। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे संवत 1800 से, ठीक है। ये मुसलमान हिंदी से ना, जैसे इंद्रावती वगैरह वहाँ अब उनसे उपालंब कर रहे हैं, तो यहाँ 1800 आते आते ये सूफ़ी रचनाओं से क्या कर रहे थे, जो हिंदी रचनाओं से थे, अन्य सूफ़ी जो मुसलमान थे वो नहीं चाह रहे थे कि इन पर हिंदी में रचना हो, ठीक है। इसलिए कब अगर सन पूछा जाएगा ना कि मुसलमान हिंदी से किनारा कब खींचने लगे थे, किस सन में खींचने लगे थे, तो संवत 1800 आप याद रखिएगा। ईस्वी पूछेंगे तो 1800 में से 57 वर्ष कम कर दीजिएगा, है ना। तो वही 1745-45 के आसपास ऐसे आएगा, 46-47 ऐसे आएगा, जो भी आएगा वहाँ देख लीजिएगा। आगे देखिए, मुसलमान हिंदी भाषा हिंदू के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा किसे रखना चाहते थे तथा वह किस नाम से जानी जाती थी। अरबी उर्दू, फारसी उर्दू, तुर्की उर्दू, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है फारसी उर्दू, ठीक है। मुसलमान चाह रहे थे कि अब फारसी और उर्दू में रचनाएं हो, हिंदी विंदी में वो रचनाएं नहीं हो। आगे देखिए, कामयाब वह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखा परावा, छाणी पारसी कंद नवाते, अरुझाना हिंदी रस जाना बातें। नूर मोहम्मद की पंक्ति से किस बात का आभास होता है। उस समय हिंदी के बिना कोई कामयाब नहीं था। उस समय यह साहित्य में उर्दू का कोई स्थान नहीं था। दोनों सत्य हैं या दोनों असंगत हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, जब हिंदुओं ने इनसे छोड़ने के लिए कहा था उस समय जो हिंदी जो साहित्य है, ठीक है, उसमें उर्दू को कोई स्थान नहीं था। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। शुक्लानुसार अनुराग बांसुरी का रचना काल है 1818, 1820, 1821 और 1822। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1821, ठीक है। शुक्ल जी अनुराग बांसुरी का समय मानते हैं 1821। शुक्ल जी ने किस रचना के संदर्भ में कहा है कि कवि ने इनकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय भी इनका तत्वज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलिगरी खड़ा करने की कहानी बांधी हुई है। तो ये किस रचना के संदर्भ में इनका कहा गया है। इंद्रावती के लिए, अनुराग बांसुरी के लिए, रौस्तुल हकायक के लिए या दीवान के लिए। तो आंसर हो जाएगा ये इन्होंने अनुराग बांसुरी के संदर्भ में कहा है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है ना कि पांडित्यपूर्ण का प्रयत्न किस सूफी रचना में मतलब दिखाया गया है, तो अनुराग बांसुरी में दिखाया गया है। ऐसे इसको याद रखेंगे और इसको भी याद रखिएगा कि शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित एलिगरी खड़ा करने वाली कौन सी कहानी है, तो अनुराग बांसुरी है। आगे देखिए, नूर मोहम्मद की कौन सी रचना है जिसमें चौपाइयों के बीच बीच में दोहे न लिखकर बरवे लिखा गया है। और ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये मोस्ट कर लीजिए इसको, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे इस परंपरा में ना चौपाई दी जाती थी, फिर उसके बाद एक धत्ता दिया जाता था दोहे का। और कल जो हम ये वाला पढ़ेंगे, जैसे नूर मोहम्मद की जो रचना है चौपाइयों के बाद इसमें बरवे लिखा गया है, तो कौन सी रचना है, इंद्रावती है, अनुराग बांसुरी है, रौस्तुल हकायक है या सभी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुराग बांसुरी। इनकी ऐसी रचना है जिसमें चौपाई के बाद दोहे न लिख करके बरवे रखे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल जी ने सूफी आख्यान कवियों की अखंडित परंपरा की समाप्ति किस रचना से मानी है। वहाँ हमारे तीन प्रश्न हो गए थे, यहाँ चौथा प्रश्न ये आ गया, ठीक है। ये सब मिलते जुलते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने सूफी आख्यान कवियों की अखंडित परंपरा की समाप्ति, यहाँ केवल इतना याद रखना है, जो अखंडित परंपरा की समाप्ति है वो कहाँ से मानी है। अखंडित का मतलब हो रहा है ना कि जैसे क्रम से एकदम से ऐसे करके सब सूफी कवियों के नाम आ रहे हैं, ठीक है, एकदम सूफी कवियों के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ सीक्वेंस में चल रहा है। अब अचानक से अब सूरदास कवि आ गए, ये हिंदू हैं, है ना। तो यहाँ पे इनका जो क्रम था
वो क्या हो गया, टूट गया है। अब कोई हिंदू आएगा तो क्रम टूट जाएगा, तो यहाँ पे इनका क्रम टूट गया, इसीलिए अखंडित परंपरा की समाप्ति मान रहे हैं। किस रचना में? इंद्रावती में, ज्ञानदीप में, चित्रावली में या अनुराग बांसुरी में? तो यहाँ आंसर हो जाएगा अनुराग बांसुरी में। ठीक है, अखंडित परंपरा की समाप्ति ये कहाँ पर मानते हैं? देखिए दोनों में माना है। ठीक है, इन्होंने उधर जब हम उसको इंद्रावती माने हैं तो वहाँ भी इन्होंने माना है कि पद्धति का, ठीक है, जो पद्धति है सूफी रचनाओं की पद्धति, उसकी समाप्ति माना है इंद्रावती से। लेकिन यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि इस रचना के बाद मतलब अखंडित परंपरा की समाप्ति है, तो ये अनुराग बांसुरी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी इनके लिए भी दो प्रश्न आए हैं। ठीक है, एक इंद्रावती है जहाँ पद्धति पर, ये ऊपर हमने पढ़ा था, इसको एक बार देखिए। ये देखिए इसमें है ना, कहाँ गई ये वाला, ये देखिए, ये 34वां प्रश्न देखिए, यहाँ इंद्रावती को माना है और यहाँ सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ कहा है। अब जिसको हम देख रहे हैं यहाँ पे अखंडित परंपरा माना है इन्होंने। ठीक है, ये वाला क्या माना है? अखंडित परंपरा की समाप्ति। तो ये इनकी दोनों रचनाओं में एक एक चीज़, एक जगह पद्धति और एक जगह अखंडित परंपरा को आप याद रखिएगा। अनुराग बांसुरी में अखंडित परीक्षा। अब इसको ऐसे भी याद करेंगे, अ से अखंडित है और अ से ही अनुराग बांसुरी है। अब अखंडित परंपरा अनुराग बांसुरी में होगी। अब देखिए सूफी परंपरा में सारे मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिलता है जहाँ पर अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी जाती है। वह हिंदू कौन है? ठीक है, अखंडित क्यों हुआ? पहले वो यहाँ पे सूरदास मदन मोहन जो वो नहीं रहते हैं, सूरदास पंजाबी करके, तो वो हिंदू कवि के रूप में आते हैं, तो इन्हीं की वजह से इनकी जो परंपरा है वो खंडित हो जाती है ना। अब ऐसे देखेंगे ये कौन थे, तो ये तो सबको पता होगा कि सूरदास पंजाबी थे। आगे वाला प्रश्न देखेंगे, सूफी रचनाकारों में सूरदास पंजाबी जो कि एकमात्र हिंदू कवि के रूप में जाने जाते हैं, कि कौन सी रचना है जिसे शुक्ल जी ने अत्यंत निकृष्ट कहा है? नल दमयंती चरित्र, नल दमयंती कथा, नल चरित्र या दमयंती चरित्र कथा। ठीक है, तो यहाँ जो सूरदास पंजाबी हैं इनकी ये सूरदास पंजाबी एक हिंदू कवि थे। ठीक है, इनके लिए कौन सी रचना इन्होंने लिखी थी उसके बारे में कहा है, और सबसे बड़ी बात है इनकी रचना को शुक्ल जी ने निकृष्ट कहा है। तो याद रखिएगा कि सूरदास पंजाबी की रचना को अत्यंत निकृष्ट किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। और किस रचना के लिए कहा है? तो नल दमयंती कथा के लिए कहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, शुक्लानुसार साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रही हैं। इस ढंग की बाद की रचनाओं में यूसुफ जुलेखा के साथ कौन सी रचना उल्लेख योग्य है? अब जैसे हम कोई भी भक्ति परंपरा पढ़ लें, भक्तिकाल पढ़ लें या आदिकाल पढ़ लें, तो आदिकाल पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भक्तिकाल में आदिकाल के तथ्य नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, है ना। जब आप भक्तिकाल पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ तत्व उसका हमको रीतिकाल में भी मिलेगा। तो यही कह रहे हैं कि जो शुक्लानुसार साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती हैं। इस ढंग के बाद की रचनाओं में यूसुफ जुलेखा के साथ कौन सी है? तो बाद में जो रचना आती है, जैसे यूसुफ जुलेखा आई, तो उसके साथ कौन सी रचना का उल्लेख है? हंसावली, नल दमयंती चरित्र, चतुर्मुकुट की कथा और सभी। तो यहाँ इसके साथ यूसुफ जुलेखा के साथ इन्होंने बताया कि चतुर्मुकुट की कथा यहाँ पे आई है, इसलिए 39 में क्या हो जाएगा? चाहे वहाँ पे यूसुफ जुलेखा अब्सेंट हो और चतुर्मुख दिया हो, है ना, और जो भी होगा इसको आप ध्यान रखिएगा, दोनों नामों को, यूसुफ जुलेखा को और चतुर्मुकुट की कथा। ठीक है, ये अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रही। इस ढंग की बात की रचनाओं में यूसुफ जुलेखा के साथ साथ चतुर्मुकुट की कथा भी है। सूफी कवियों की परंपरा में एकमात्र हिंदू कवि के रूप में जाने जाते थे सूर्यभानु, सूरदास भक्तिकाल, सूरदास पंजाबी या कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सूरदास पंजाबी। आगे देखेंगे, सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है,
पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक हैं, इस सूफी रचना के संदर्भ में किस सूफी रचना के संदर्भ में कहा गया है? अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, मधुमालती या पद्मावत? तो यहाँ आंसर हो जाएगा अनुराग बांसुरी। अगला प्रश्न देखिए, हाँ इसमें आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, अनुराग बांसुरी को, ठीक है, यहाँ हो जाएगा। अब देखिए, मूर्तिपुर नामक नगर को सुहावन व सबके मन को भाने वाला किस रचना में बताया गया है? तो ये आप लोग पंक्ति पढ़े होंगे तभी आपको मूर्तिपुर नामक नगर का भी ध्यान आ रहा होगा। तो मूर्तिपुर नामक नगर को सुहावना व सबके मन को भाने वाला किस रचना में बताया गया है? यूसुफ जुलेखा में, हंसावली, अनुराग बांसुरी या इंद्रावती? तो आंसर हो जाएगा अनुराग बांसुरी में, ठीक है। तो अनुराग बांसुरी याद रखिएगा कि मूर्तिपुर नगर का जिक्र किस में आया है? तो अनुराग बांसुरी में आया। कैसे याद करेंगे? मूर्ति, भगवान की मूर्ति हक से हमको अनुराग होता है, ठीक है। तो मूर्ति से अनुराग किसको होगा? तो याद रखिएगा अनुराग बांसुरी से है, और मूर्तिपुर नामक नगर का वर्णन अनुराग बांसुरी में आया है। अब देखिए, अंतःकरण किस सूफी रचना का नायक है? महत्वपूर्ण है ना, अंतःकरण किस सूफी रचना का नायक है? नल दमयंती, हंसावली, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी? तो यहाँ आंसर हो जाएगा अंतःकरण जो है ये अनुराग बांसुरी के नायक हैं। अब सीधे सीधे देखिए, ये पढ़ा भी नहीं होगा, ये पंक्तियों में आया हुआ है कि अंतःकरण नाम का एक नायक हुआ था, ठीक है। तो अनुराग बांसुरी का नायक क्या है? अंतःकरण है। तो अ से अनुराग, अ से अंतःकरण, तो इसलिए दोनों को ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे, अनुराग बांसुरी की नायिका का नाम या अंतःकरण की रानी कौन थी? ठीक है, अनुराग बांसुरी में जो नायिका है उसका नाम क्या है? या फिर ऐसे बता दीजिए कि अंतःकरण की रानी कौन थी? अंतःकरण नायक है तो उसकी रानी कौन थी? मनिका, महामाया, महामोहिनी या चंद्रिका? तो आंसर हो जाएगा महामोहिनी। तो हमने ये पंक्तियों में ये दिया था, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि अंतःकरण नायक और महामोहिनी नायिका जो ये हैं, ये किसके हैं? तो अनुराग बांसुरी के हैं, ठीक है, अनुराग बांसुरी। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, और ये तो मैं आप लोगों को समझा दी। देखिए, ये थोड़ा सा रहा था, इसलिए पंक्तियाँ कभी कभी हमको कंफ्यूज करा देती हैं। तो ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कौन किस में क्या आया है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानो, ये भी ध्यान रखिएगा। और करौ मोहम्मद शाह बखानो, आगे से करौ लगेगा, करौ, ठीक है। तो करौ मोहम्मद शाह, जहाँ करौ लगेगा तो नूर मोहम्मद आ जाएगा, ठीक है, करौ में नूर मोहम्मद आ जाएगा। सीधे सीधे मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानो आएगा, तो ये हमारा किसकी हो जाएगी? उस कासिम शाह की हो जाएगी, ठीक है। मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानो, ये कासिम शाह की रचना हो जाएगी। हंस जवाहिर, वहाँ से इसमें दिल्ली के सुल्तान का वर्णन हुआ है। ऐसे ही एक प्रश्न ऐसे ही पंक्ति के रूप में जो मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को, तो वो ये थी, देखिए, सरवर तीर पद्मिनी आई खोपा छोरी केस मुकलाई, ये सरवर के तीर पे आने की बात है। अब यहाँ पे पद्मावती से आप पहचान देंगे कि ये पद्मावत की पंक्ति है, ठीक है। अब ऐसे ही ये वाला देखिए, सरवर ढूंढी सब पची रही, चित्रनी खोज न पाऊँ कहीं, ये मिलती जुलती है ना सरवर के बारे में। तो चित्रनी मतलब यहाँ चित्रावली से है, तो इसलिए जायसी का अनुकरण चित्रावली ने किया है। दोनों में जो सरोवर वर्णन है, जो सरवर तीर वाली वर्णन आया है, वो दोनों रचनाओं में आया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद शाह वाला भी आप ध्यान रखिएगा, दोनों पंक्तियाँ मिलती जुलती हैं। मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानो आएगा तो ये नूर मोहम्मद की हो जाएगी। और अगर इसके बाद मोहम्मद शाह के आगे अगर करौ शब्द आ जाएगा, ठीक है, करौ आएगा तो करौ में ये नूर मोहम्मद की होगी। अगर खाली मोहम्मद शाह रहेंगे तो ये कासिम शाह के हंस जवाहिर से रचना रहेगी। तो दोनों को आप अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ही सरवर तीर पद्मिनी आई, तो सरवर के तीर पद्मिनी को आप ध्यान रखिएगा, और यहाँ चित्रनी को याद रखिएगा। ये दोनों पंक्तियाँ मिलती जुलती हैं। तो आज इसी तरह से हमारा जो सूफी काव्य है यहाँ पे क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और कुछ सुधार चाहिए तो वो भी आप बताइएगा, तो करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि ध्यान नहीं जाता, कहीं कहीं टाइपिंग में मिस्टेक है। और आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, कहानी भी समझ ली है, और जहाँ गलती हो गई उसके लिए आज क्षमा प्रार्थी रहेंगे। और आगे अब कल हम राम भक्ति
काव्य को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिए क्योंकि वीडियो मुझसे लेट में भेजा जाता है। अगर मैं देर से भी भेजूँगी तो वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्ल जी का पुस्तक हम पूरा पढ़ेंगे, उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, विधिवत पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।